कलाकारों को दिया जा रहा है जो बाहर के सेलिब्रिटी हैं, और हमारे जो प्रदेश के कलाकार हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनको काम इस बार नहीं दिया गया है। तो ये देखिए हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है। हम लोग तो ये कहेंगे कि हमारे लिए तो एक कला काल दिवस है ये, हम तो इसको एक काला दिन मानेंगे कि देखो कलाकार सब घर बैठे हैं। ये देखिए जी हमारे साथ सारंगी वादक बैठे हैं, ये काफ़ी टाइम से 20-25 साल से सारंगी बजा रहे हैं। ये हमारे पास डेरू वादक बैठे हैं जो डेरू की विधा है, ये बुजुर्ग हो चुके हैं, इन्होंने कम से कम अपनी ज़िंदगी के 30 से 40 साल डेरू विधा में बिता चुके हैं। इन लोगों को कहीं पे भी किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। अब ये बताइए कि ये किस तरीके से ये कैसे ही अपनी कलाओं को संरक्षित कर पाएंगे, कैसे ही अपनी कलाओं को बचा पाएंगे। अब इनसे पूछते हैं जी कि आप अगली पीढ़ी को देना चाहेंगे, ये मना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी हम लोग नहीं देंगे अगली पीढ़ी को क्योंकि हमारे पास कार्यक्रम नहीं है। और हरियाणा के कलाकारों के लिए देखो बड़ी विडंबना की बात है, हमें सिर्फ 2 कार्यक्रमों पे शिफ्ट कर दिया गया है, एक गीता जयंती और एक सूरजकुंड। हमें सिर्फ और सिर्फ साल में 2 प्रोग्राम मिलते हैं, और मेहनताना जो मिल रहा है वो 2000 रुपये, किसी को 1500 रुपये, किसी को 2000 रुपये मिल रहा है। अब आप ही हमें ये बताएं कि 2000-1500 रुपये में हम लोग अपना घर कैसे चलाएं, कैसे अपनी विधाओं को हम लोग बचा पाएंगे। जबकि भारत की जो अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारी लोक संस्कृति, हमारी लोक परंपराओं की बात सबसे ऊपर आती है, और सबसे पहले हमारे कलाकारों की बात आती है। और उन कलाकारों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो कैसे हम अपनी कलाकारों को बचा पाएंगे, ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। तो आपसे निवेदन है कि इसमें आप बढ़ चढ़ के आप भी हमारी इन बातों को, हमारे दुख को रखें सरकार के सामने। देखो नायब सरकार ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं कर रही है, उन्होंने कई वर्गों के लिए बहुत अच्छे से डिसीजंस भी लिए हैं। हम सिर्फ उनसे, हमारे मुख्यमंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहते हैं, सर थोड़ा इधर भी ध्यान देंगे, कोई ऐसी नीति बनाई जाए कि इन कलाकारों का भी घर अच्छे से चल पाए, इनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, ये भी अपनी कलाओं को संरक्षित करने में खुश होकर संरक्षित कर पाए। तो देखो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक मुद्दा और सामने आ रहा है कि अभी जिन हमारे कलाकारों के पास जो फ़ोन आए हैं वो ये आए हैं कि जी आपको लाइव नहीं करना है, लाइव इन द सेंस कि उनको रिकॉर्डेड प्रोग्राम करने हैं, कि जैसे ये हमारे लाइव के हैं, सारंगी बजाते हैं, ये हमारे लाइव के हमारे कलाकार हैं, इन लोगों को नहीं बुलाया गया है, उन्हें कहा गया कि आप रिकॉर्डेड करो। अब ये बताया अगर रिकॉर्डेड हम लोग करना शुरू कर देंगे तो इनकी ये बेचारे इनके पेट कैसे पलेंगे, ये कैसे काम कर पाएंगे, ये कैसे अपनी कलाओं को, जबकि हमारे मेन पिलर ये हैं, इन लोगों पे ही हमारी संस्कृति जीवित है, तो कैसे हम अपनी कलाओं को बचा पाएंगे। ये बहुत विडंबना की बात है। अब हमें नहीं पता है कि इस पूरे प्लानिंग में कौन प्लानर रहा है, हमें ये नहीं पता है जी कौन सी कमेटी में कौन कौन मेंबर शामिल रहे हैं, हमें नहीं पता ऊपर अधिकारियों ने क्या, हम जिससे बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी ऊपर से हमने कुछ ऑफिसर से बात की है, कुछ डिपार्टमेंट से हमने बात की है, तो वो कह रहे हैं जी इस बार सब प्लान ऊपर से हुआ है, सब ऊपर कमेटियाँ बनी हैं, कमेटी डिसाइड कर रही है सारा। तो हमें नहीं पता जी कौन कमेटी बना रहा है, किसने ये डिसीजन लिया है। हमें सिर्फ इसलिए ये पता है इस बार कि हमारे लिए सूरजकुंड जो मेला है इस बार वो हमारे लिए कोई खुशहाली लेके नहीं है, हमारे लिए वो ब्लैक डे है, और इस बार हमें नहीं बुलाया गया है। हमें बहुत दुख है, हमें बहुत मतलब तहे दिल से हमें बहुत दुखी आत्मा से कहना पड़ रहा है कि इस बार हमें सूरजकुंड में नहीं बुलाया गया। हम पूरे साल सूरजकुंड मेला की जी वेट करते थे कि सूरजकुंड मेला आएगा और हम लोग उसमें परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक सपना होता था कि इतना बड़ा मेला है, इतना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको ख्याति प्राप्त है और उस मेले में हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस बार पता नहीं विडंबना ये रही कि हाँ इन कलाकारों को नहीं बुलाया गया है। हमारी बहुत सारी विधाएं इस बार नहीं बुलाई गई हैं, जो विधाएं बुलाई गई हैं उनको मेहनताना इतना कम दिया जा रहा है कि उन्होंने मना कर दिया है। सौरभ कुंडू जी हमारे बीच में बैठे हैं, नरेश कुंडू जी हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इनके पास फ़ोन आया था कि आपको जी 50,000 रुपीज़ दिया जाएगा, 70 से घटा के 50,000 दिया जाएगा, इन्होंने मना किया जी। हमारे पीछे भारत भूषण जी भी हैं, उनको भी फ़ोन आया था। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एट प्रेजेंट अभी मना कर दिया है कि जी हम लोग इसमें इतने पेमेंट में हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब आप बताएं कि कैसे अपनी विधाओं को हम लोग बचाएं और कितनी जद्दोजहद हम कर रहे हैं। हम पिछले 10-15 सालों से हम इसको बचाने मतलब हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संगठन लोक कलाकार संगठन, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमने काफ़ी बार चिट्ठियाँ लिखी हैं, हमने सीएम साहब को भी कहा है, हमने प्रदर्शन भी किए हैं कि जी कलाओं को बचाने के लिए कोई नीति बनाई जाए, कोई नीति बनाए। सिर्फ नीतियाँ जो हैं वो घोषणाएं बन के रह गई हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। पेंशन का मुद्दा लागू हुआ था एक बार, हमारे पूर्व सीएम जो खट्टर साहब जी थे उन्होंने कहा था कि कलाकारों को 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कागजों में दबकर रह गया है। अब इन कलाकारों के जो है हाथ पैर टूट चुके हैं जी, अब ये मतलब अपना सांस तोड़ चुके हैं। हमारे पास अब जिन कलाकारों के फ़ोन आ रहे हैं वो ज़्यादातर यही कह रहे हैं जी हमारे बस का नहीं है, हम इन कलाओं को नहीं बचा सकते। वो या तो अपना कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, किसी ने दुकान कर ली, किसी ने स्कूल ज्वाइन कर लिया। हम अपनी कलाओं को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। अब ये मजबूरी क्यों है, कौन करवा रहा है, क्यों ऊपर प्लानिंग ऐसी बनाई जाती है कि नीचे वाले कलाकार को काटा जा रहा है, उसको काम देना बंद किया जा रहा है, और जो हाई लेवल के कलाकार हैं जो ऑलरेडी संपन्न है, जो करोड़ों रुपए वैसे ही कमा रहे हैं, जो विदेशों में शो करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया जा रहा है और इतना बजट उनको क्यों दिया जा रहा है। ये एक मार्केबल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका जवाब तो देखो सरकार ही दे सकती है या वो अधिकारी दे सकते हैं। हमारे पास तो इतना है जी कि हम लोग इस बार भूखे मर रहे हैं।
सर, जिस तरह से आप सूरज कुंड में अपनी प्रस्तुति देते थे, देश विदेश से सैलानी आते थे, देखते थे, दर्शक आते थे, मनोरंजन आप लोग करते थे, लेकिन आज की बार क्या कारण मानते हैं कि आप लोगों को कला दिखाने के लिए जो है, प्रदर्शन के लिए जो हरियाणवी संस्कृति है, आपको नहीं बुलाया गया? क्या कारण मानते हैं? वही तो समझ में नहीं आ रहा सर। उसी के लिए हम सोच रहे हैं कि हमें नहीं पता सर, कब पिछली बार सूरज कुंड में हमने जो परफॉर्म किया तो हमारे पास ऑडियंस भी आई है और बहुत सारे लोगों की हमें जो फीडबैक मिला है कि जो बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत आप लोगों ने बहुत अच्छी अपनी कलाओं को बचा रहे हैं। यही इस बार हमें समझ में नहीं आया कि कौन प्लानिंग की है, क्यों प्लानिंग की है कि ये जो रीजनल आर्टिस्ट है उनको इस बार नेगलेक्ट कर दिया गया है। तो हरियाणा में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं क्या? जी देखो, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि सेलिब्रिटी देखो, हमारे बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी मिलियंस में फॉलोअर जो आज बॉलीवुड को भी टक्कर दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि हमारे उन सेलिब्रिटियों को क्यों नहीं बुलाया गया है यहाँ पे। जब अपने घर में शादी है और अपने घर में अपने रिश्तेदार ही नहीं होंगे, बाहर के रिश्तेदारों को आप बुला के लड्डू खिला रहे, तो कैसे कैसे अपनी शादी खिलेगी? आप ये बताओ ना। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा महोत्सव होता था और इसमें हमारे कलाकारों को नहीं बुलाया गया, हमारे सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया गया है। तो क्यों नहीं बुलाया गया? देखो जी, वो तो जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो कमेटियां हैं, वो बता सकती हैं हमें। तो आपने इसकी किसी अधिकारी, सरकार को, किसी हमारी डिपार्टमेंट्स में बात हुई थी जी, मैंने आपको कहा था डिपार्टमेंटली बात हुई थी। डिपार्टमेंट ने यही कहा जी हमें नहीं पता, ऊपर से इस बार ऑर्डर आए हैं, ऊपर ही बैठे हैं, ऊपर कौन बैठा है, क्या बैठा है, हमें कोई जानकारी नहीं दे रहा है। क्योंकि हमारे पास जो लेटर आए हैं वो एक दिन पहले आने शुरू हुए हैं। हमें हमारी मेहनताना का भी तब पता चला एक दिन पहले जब हमें मेल कर दी गई है। और एट प्रेजेंट इसलिए हमने जो एकदम से ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है ताकि सबको पता चले कि कलाकारों के साथ क्या होगा। मेरा नाम नरेश कुमार कुंडू है और मैं इस विधा से काफ़ी करीबन 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी खुद एक हरियाणा के, उन्होंने भी काफ़ी नाम उन्होंने चमकाया। मगर आज हमें क्या मिला उस चीज़ के लिए? नहीं, आपके पास फ़ोन आया, क्या बात हुई? हाँ, मेरे पास लेटर आया प्रोग्राम के लिए, तो उसमें लिखा होता है 50,000 रुपये। मैंने कहा भाई ऐसा क्या, कुछ आपने कैसे क्या कुछ सिस्टम कर दे? उन्होंने कहा कि भाई बस ये जो आगे से जो है भाई ऊपर जो कमेटियाँ हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है। तो मैं कहा देखो भाई हम इसमें इतना तो काम कर नहीं सकते इस रेट में। तो उसका इन्होंने मतलब घुमा फिरा के, कुछ और आर्टिस्ट थे करीबन हमारे को जो फर्स्ट बैच में जो हमारे को किए 7 आर्टिस्ट को हमारे को लेटर मिला, तो उसमें 50,000 का ही था। तो हमारा आपस में डिस्कस हुआ आर्टिस्टों का, तो भाई कैसे क्या करना है। तो उनका जवाब ये है भाई देखो इतना मेहनत ना तो सब हम एक होकर रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ विडम्बनाएं बीती हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे सिस्टम हमारे साथ, मतलब हमारा तो ये मान लो कि पीछे पड़े हुए डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए। अभी हमारे को कभी बेंच क्या नाम है सारंगी वालों का पैसा कम कर दिया, कभी जंगम वालों का पैसा कम कर दिया, कभी बंसारा नगाड़ा वालों का पैसा कम कर दिया, किसी ना किसी का मतलब पैसा कम ही होता गया है। और जब उन्हें देखा मेरे भी कुछ क्षेत्र में ड्यूटी लगी हुई थी, वहाँ पे देखा कि कुछ सेलिब्रिटियों को 25-25 लाख रुपए दे रहे हैं, क्योंकि जो ये डिपार्टमेंट बनाया वो अपने फोक के लिए बनाया गया। अभी हम अपने फोक को, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाएं, मगर इन्होंने क्या किया कि वो बजट हमारा जो मिलता है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को भी बांट देते हैं और हमारे को कहते हैं कि नहीं भाई तुम्हें इतने में करना पड़ेगा, भाई बजट यही मिल रहा है, आगे से तय किया है। अब यही नहीं पता लगा वो आगे बैठे कौन है। अगर हम कुछ अपनी आवाज़ उठाते हैं, कुछ आर्टिस्ट हमारे डरे पड़े हैं बेचारे, बोल नहीं पाते, किसी न किसी तरीके से उसको नीचे बैठा दिया जाता है। क्योंकि फिर हम आर्टिस्ट को यही बात जगाना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं कि भाई यार एक बताओ, आप लोग चुप बैठने से आपको मिल क्या रहा है? एक साल में ये है कि किसी का घर नहीं चलता, इसमें एक थोड़ी सी पेमेंट ये लोग रखते हैं। अब जैसे कि मान लो पहले क्या था कि हरियाणा डिपार्टमेंट जो है ये देखो लाइव का बनता है, जैसे ढोलक वाले हैं, नगाड़ा वाले हैं, सिंगर हैं, हारमोनियम वाला है। अब क्या होता है उनके पास या तो यूथ फेस्टिवल होते हैं या फिर जागरण वगैरह होते हैं, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट तो उनके लिए भी बने हैं ना। अब उनको क्या किया डिपार्टमेंट वालों ने, ऑडियो पे करना स्टार्ट कर दिया। वो कहते हैं अगर उनसे पूछा जाए भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब कोई नहीं, अगर आप लोग चाहें तो बोला ऑडियो पे भी कर सकते हो, लाइव में भी कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ कलाकार भी सोचते हैं जब भाई ऑडियो पे अगर भाई उनको ही कोई दिक्कत है तो हमें क्यों दिक्कत होगी, हमारे को तो 4 पैसे बचेंगे। तो मगर इससे हमारा किसी आर्टिस्ट का रोजगार तो मरा ना, वो भी तो हमारे भाई हैं, उनके भी तो परिवार है ना। हारमोनियम वाला है, ढोलक वाला है, बीन वाला है, नगाड़े वाला है, जो हमारे डांस विधाओं में हमारे साथ होते हैं। अब जो कलाकार हैं जब तक साजिंदे देखो उनकी एक जान है, उनके बगैर अधूरे हैं, उनके बगैर हम कर भी कर सकते हैं। देखो हमारे को आर्टिस्ट को एक रूप देते हैं वो लोग अपने भाई जो साजिंदे होते हैं हमारे, अब उनको ये लोग पीछे छोड़ रहे हैं, उतना उनको पीछे हटा रखा। बिल्कुल ठीक है, ऑडियो पे काफ़ी मान लो जैसे अभी ये हुआ गीता जयंती महोत्सव हुआ, उसमें भी कोई भी लाइव का प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑडियो पे हुए, ऐसे ही कुंभ में भी चला। मगर हमने पहले भी आवाज़ उठाई है, अगर जो हमारे जो लाइव के शो हैं आर्टिस्टों को लाइव के लिए ही बोला जाए, डिपार्टमेंट जो चाहेगा वो आर्टिस्ट करेगा, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट तो आर्टिस्ट हो नहीं सकता। तो हम लोग इसी चीज़ से बहुत परेशान हैं। और मेरे जितने भी साथी हमारे आर्टिस्ट साथी जो सुन रहे हैं, मेरी उनसे भी अपील है, देखो हम लोग, हमारा संगठन कभी भी आप लोगों के हक में ही है, आपके खिलाफ नहीं है, ना ही हम सरकार के खिलाफ है। सिर्फ हमारा संगठन जब होता है, जब रोड पे आता है, जब उनको परेशानी, उनको मजबूरी का सामना करना पड़ता है,
तो क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि उच्च अधिकारी हैं, कुछ और उच्च अधिकारी हैं, वो हमारे को जो हम बोलते हैं वो कुछ जाके सीएम साहब को, सरकार को कुछ और ही प्रेजेंट कर देते हैं, भाई ये लोग तो गलत हैं, ये तो फलाना ये कर रहे हैं, ढिकड़ा वो कर रहे हैं। मगर अगर वो हमारे साथ मिलें, सीएम साहब हमारे से अगर मुलाकात करें, तो हमारे पास तो हर चीज़ के प्रूफ मिलेंगे। हम प्रूफ विद प्रूफ उनको दिखाएंगे, देखो कि हम कहीं गलत नहीं है, हम सरकार के साथ हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि भी सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी ना हो। तो ये हमारे कुछ मुद्दे हैं। हमारे हमेशा आर्टिस्ट के हक के लिए होते हैं। देखो कलाकार के भी किसी सरकार का नहीं होता है, वो सरकार, हर सरकार अब उसको कोई भी पार्टी बुलाएगी तो वो तो गाना गाने के लिए जाएगा, क्योंकि उसका घर तो उसकी विधा से चलता है। तो ये कुछ हमारे मुद्दे हैं। हमने इस बात को सोच रहे हैं, सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि सरकार हमारी इस बात पर गौर करे और हमारे आर्टिस्टों के, फोक आर्टिस्टों के लिए हमारे लिए कुछ ना कुछ रखे, करे, और जो ये घटनाएं जो बीत रही हैं हमारे साथ, इनसे हमारे को निजात दिलाए।